तो नमस्कार प्यारे रसगुल्लो, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ बाय जीपी सर में। आइए प्यारे रसगुल्लो, जैसा कि हमने संबंध एवं फलन का जो संबंध एवं फलन था हमारा चैप्टर नंबर 1.1 का जो 5वें क्वेश्चन का बी पार्ट तक हमने क्लियर कर लिया। इस वीडियो में 5वें क्वेश्चन का बी के बाद बी के बाद जितने भी पार्ट हैं सी डी ई उन सबको इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे। तो आप वीडियो में पूरा बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम इस प्रकार का कंटेंट अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाए और आप बहुत बेहतरीन तैयारी कर सके। तो चलिए प्यारे रसगुल्लो, फटाफट जो बचे क्वेश्चन है खटाखट उनको देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ जो बात हमसे कह रहा है, हमें यहाँ पर बात कर रहा है कि आर हमें एक रिलेशन दिया है एक्स कामा वाई सच दैट एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेमी लंबा है। जो एक्स है वाई से ठीक ठीक 7 सेमी लंबा है। अच्छा, एक बात ज़रा ध्यान समझिए, हमें यहाँ सबसे पहले क्या निकालना होगा? सबसे पहले हमें स्वतुल्य निकालना होगा। देखिए, जब हम स्वतुल्य निकालेंगे, स्वतुल्य संबंध निकालेंगे, तो यहाँ पर एक बात हमें नोटिस करना होगा। क्या नोटिस करना होगा आप बताइए? स्वतुल्य संबंध क्या कहता है कि अगर खुद का रिलेशन यानी खुद का रिलेशन खुद के साथ होना चाहिए, यही कह रहा है ना। तो यहाँ बात क्या चली है कि जो x है y से ठीक ठीक 7 सेमी लंबा है। तो क्या आप समझिए, क्या मैं 7 सेमी हो सकता हूँ? जिसे कहने का मतलब मैं 7 सेमी हो सकता हूँ। क्या मैं खुद से लंबा हो सकता हूँ? आप बताइए, खुद से अगर हमारा कंपैरिजन किया जाए तो क्या मैं खुद से लंबा हो सकता हूँ? लंबा नहीं हो सकता, खुद के बराबर हो सकता हूँ। लेकिन खुद से लंबा मैं कैसे हो सकता हूँ भाई? क्या पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। यानी कोई खुद के लंबा नहीं हो सकता, खुद के बराबर हो सकता है। यही बात हमें लिखना होगा कि जो x है, x तथा x, या आप यही लिखेंगे ना, x कामा x ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा। भाई वही प्रोसेस, कोई खुद के लंबा नहीं बराबर हो सकता है। तो यही बात हम यहाँ पर लिखेंगे कि x कामा x के ठीक ठीक लंबा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। भाई कोई खुद से लंबा नहीं हो सकता, खुद के बराबर या नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारा जो यहाँ पर फाइनल आंसर बनेगा कि a कामा a डज नॉट बिलोंग्स टू r। चूंकि भाई x खुद के लंबा नहीं हो रहा है, खुद के बराबर होगा। यानी कि सिंपल सा प्रोसेस, जो हमारा r है, या लिखेंगे r एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। आर एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। बस एकदम सिंपल सा फंडा था कि जो x होगा, x के ठीक ठीक लंबा नहीं हो सकता। कोई खुद के लंबा, भाई खुद के साथ लंबा कैसे हो सकता है? भाई खुद के तो बराबर हो सकता है ना, यही बात थी। अब दूसरा में हम देखेंगे सममित। जो बी वाला पार्ट हमारा होता है सममित संबंध, सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन इसको बोलते हैं इंग्लिश में। चलिए हम इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप एक बात समझिए, यहाँ कह रहा है कि x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो हम यहाँ मानेंगे, आपको हमेशा हमने बताया कि सिमेट्रिक यानी सममित संबंध में मान के चलना। तो हम यहाँ मानेंगे कि माना x कामा y, x y से ठीक ठीक 7 सेमी लंबा है। अच्छा, ये बात तो हमें दे रखा था कि x कामा y कह सकते हैं, या x y से ठीक ठीक 7 सेमी लंबा। ये तो बात सही थी, ये तो हम लिख सकते हैं। जब जब x हमारा y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या भाई y x से 7 सेमी ठीक ठीक लंबा नहीं होगा? सेम प्रोसेस समझिए। अभी x जो है वो y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास यहाँ पर आप बताइए, क्या हम इसको नहीं कह सकते कि y x से ठीक ठीक लंबा होगा? बिल्कुल कह सकते हैं। तो लिखेंगे तथा y x से ठीक 7 सेमी लंबा होगा। बिल्कुल होगा भाई।
x अगर y से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो y x से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो सीधी सीधी बात आ जाएगी कि x कामा b बिलोंग्स टू r तथा b कामा a बिलोंग्स टू r, चूंकि r एक सममित संबंध है। ये बात आप बहुत अच्छे समझ सकते हैं कि जो हमारा आर होगा वो क्या सममित संबंध होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आ गई प्यारे रसगुल्ले तो चलिए फटाफट हम संक्रामक निकाल लेते हैं, जो कि संक्रामक के लिए हम आपको 1 सेकंड हमेशा देते हैं, तो यहाँ भी देंगे। आप सोचिए संक्रामक में आपको क्या लिखना, संक्रामक संबंध। देखिए जो हमारे पास संक्रामक संबंध होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन, इसमें हम क्या कहेंगे? आप सोचिए समझिए और बताइए फटाफट रसगुल्लो, इसमें हम क्या कहेंगे भाई, हम क्या कहेंगे? आप ज़रूर हमें बताएं फटाफट कि क्या होगा। आप जल्दी जल्दी सोच लीजिए और बताइए। चलिए आप सोच रहे होंगे तब तक हम शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, वही माना एक्स वाई से ठीक 7 सेमी लंबा है। एक्स वाई से ठीक 7 सेमी लंबा है, ठीक है। तो यहाँ पर तथा हम एक बात और लिख सकते हैं कि वाई जेड से ठीक 7 सेमी लिख दें, सेंटी नहीं, सेमी लंबा होगा। बिल्कुल होगा भाई, क्यों नहीं होगा? बात समझिए, जब x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो y z से भी 7 सेंटीमीटर लंबा होगा। इतनी बात को अगर समझ आप सकते हैं, इतनी बात आप समझ पा रहे हैं भैया, तो यानी आप ठीक ठाक चल रहे हैं, क्योंकि आप पिछला वीडियो अगर देख के इस वीडियो में आए तो परफेक्ट समझ में आ रहा होगा। अब बताइए कि इस लाइन के बाद हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? आप फटाफट बताइए कि यहाँ पर अब हम इस लाइन के बाद क्या लिखें। आप लोग जरूर बताएं और सोचिए, फटाफट बताइए कि इस लाइन के बाद अब हम यहाँ पर क्या लिखें। आप जल्दी जल्दी बताएं रसगुल्लो, फटाफट बताइए क्या लिखेंगे। चलिए हम एक बात और यहाँ पर लिख देते हैं, और एक चीज़ तो और होगा ना कि y कामा x y x से ठीक 7 सेमी लंबा है। तो यहाँ एक चीज़ हम लिखेंगे कि भाई x बराबर y प्लस के साथ, क्योंकि x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तथा y बराबर y नहीं, यहाँ पर आप z बराबर आप लिख सकते हैं z प्लस के साथ। समझिए बात, अगर हम x बराबर क्या है, x हमारा y प्लस 7 है, y हमारा z प्लस 7 है, तो ज़रा आप एक बात समझिए, इसका 7 गुना आना चाहिए। क्या 7 गुना आना चाहिए? अगर हम क्या करते हैं, y के वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो हो जाएगा x बराबर y प्लस के 7 जो कि x बराबर आ जाएगा y प्लस के 14। भाई कंडीशन फेल हो गई भाई, 7 गुना होना चाहिए, ये तो 14 गुना आ रहा है, जो कि कंडीशन फेल है। क्योंकि 7 गुना होना चाहिए, तो इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम मिटाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे फटाफट देखिए, लिख देते हैं। तो चलिए हम लिख देते हैं यहाँ x कामा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू r, चूंकि r एक स्वतुल्य संबंध है। R एक स्वतुल्य संबंध है, बस इतना ही लिखना था। 5वें के सी वाले ऑप्शन में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम एक साइड हो जाते हैं। चलिए हो गया होगा। तो चलिए प्यारे रसगुल्लो, अगर आप इसको समझ गए हैं तो 5वें का सी के बाद डी को फटाफट देख लेते हैं। 5वें का डी वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो जरा ध्यान समझिएगा। कह रहा कि R बराबर एक्स वाई सच दैट एक्स वाई की पत्नी है। जो एक्स है y की पत्नी है, यानी x है भाई, समझिए y की पत्नी यानी x y की पत्नी है। तो भाई जो x होगा वो पत्नी होगा, y होगा वो पति होगा। बात ज़रा ध्यान समझिएगा, सिंपल प्रोसेस कहा। जो x है y की पत्नी है, y की पत्नी का मतलब जो y हमारा क्या है, पति है। तो हमने यहाँ लिख दिया x पत्नी y पति। अब जरा आप एक बात समझिए, स्वतुल्य संबंध के लिए क्या होता है
कि हमें खुद का रिलेशन खुद में होना चाहिए, तो यहाँ बताइए क्या खुद कोई पति पत्नी हो सकता है जिसे मैं खुद पति, कहने का मतलब आप समझिए, हम स्वतुल्य में सबसे पहले क्या करेंगे, लिखते फिर समझाते हैं, 1 मिनट रुक जाइए आप। सबसे पहले हम स्वतुल्य निकालेंगे, तो यहाँ पर आप समझिएगा हम लिखते हैं स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध में एक बात आप नोटिस कीजिए कि स्वतुल्य संबंध में हमें खुद का रिलेशन खुद के साथ होना चाहिए, एक्स एक्स के साथ। क्या एक्स एक्स का पत्नी हो सकती है? भाई कोई खुद का पत्नी कैसे हो सकता है? पति हो सकता है। कोई खुद का पत्नी नहीं हो सकता, पति हो सकता है। तो यही बात हम यहाँ लिखेंगे, एक्स एक्स की पत्नी नहीं है, यही लिखेंगे। एक्स जो होगा हमारा, एक्स की पत्नी नहीं हो सकती। भाई पत्नी नहीं हो सकती, भाई कोई खुद का पत्नी कैसे होगा? अगर कोई खुद का पत्नी हो जाए तो शादी ब्याह करने की कौन जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है लड़कियों से। तो सिंपल सा प्रोसेस है कि कोई खुद का पत्नी नहीं हो सकता। तो अब यहां पर हम क्या लिखेंगे कि x, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, चूंकि आर एक स्वतुल्य संबंध है। अच्छा, आर एक स्वतुल्य संबंध है तो सममित में क्या होगा, चलिए फटाक से देख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सममित संबंध। सममित संबंध में हम क्या करेंगे, सममित संबंध में आप एक बात नोटिस कीजिए, एक्स वाई की पत्नी है, माना एक्स वाई की पत्नी है। चला यहां तक तो बात सही है, एक्स वाई की पत्नी है। तो क्या वाई एक्स की पत्नी हो सकती? भाई एक्स वाई की पत्नी है तो जो वाई होगा, वाई तो पति है, वाई एक्स की क्या होगा, पति होगा, पति है। तो भाई आप बताइए, अब यहां पर जो हमारे पास फंडा बना, एक्स वाई की पत्नी है और वाई एक्स का पति है, तो क्या दोनों बराबर है? बिल्कुल बराबर नहीं है। यानी कि एक्स कामा वाई, आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, तथा वाई कामा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि भाई वाई एक्स की पत्नी नहीं, पति है, इसलिए बराबर नहीं होगा। तब हम लिखेंगे चूंकि आर एक स्वतुल्य संबंध है। देखिए इस बात को आपको बड़ा ध्यान से समझना होगा। जब आप इत्मीनान से बैठेंगे, तो आप वहां सोचिएगा कि एक्स वाई की पत्नी है, तो क्या वाई एक्स का पत्नी होगा? कभी नहीं होगा, पति होगा। आप इसको समझिएगा, क्योंकि भाई वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे। अगर यहाँ ज़्यादा हम अगर बेसिक जाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा, इसलिए हम ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहते। हम चाहते हैं कि एकदम सिंपल लॉजिक से हमारा रसगुल्ला समझ जाए। अब चलिए अब यहाँ हम निकालते हैं संक्रामक, जो कि सबको दुख देता है। संक्रामक, आइए संक्रामक की बात हम कर लेते हैं, संक्रामक संबंध। अब आप सोचिए, अब क्या सोचेंगे कि यहाँ समझिए भाई, समझिए, यही क्लियर कर लेते हैं ना कि एक्स वाई की पत्नी है, वाई एक्स का पति है। तो भाई कोई फंडा तो नहीं बना। आप लिख सकते हैं यहाँ, माना एक्स वाई की पत्नी है तथा वाई एक्स का पति होगा, ना कि पत्नी होगा। ये क्या होगा? पति है, भाई पति है। चलिए अब देखिए, इधर का इधर वाई वाई हटाएंगे, एक्स कॉमा एक्स आएगा, जो कि एक्स कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो गया। तो यहां हम एक बात लिखेंगे कि एक्स कामा वाई नहीं लिखेंगे, यहां पर हम लिख ही देते हैं। चलिए, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तथा वी कामा सी बिलोंग्स टू आर, लेकिन ए कामा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, चूंकि आर एक संक्रामक संबंध नहीं है। भैया आप समझ लीजिए, न तो संक्रामक संबंध है, न तो स्वतुल्य संबंध है, न तो सम्मित संबंध है। इतनी बात अगर आप समझ सकते हैं तो फटाफट आप क्या करिए भाई, इसको उतार लीजिए। अच्छा एक बात आप यहाँ समझ लीजिए कि यहाँ पर आपने जो चीज़ देखा
आप इसको बड़े आराम से नोटिस कर सकते हैं, कोई संकट वाली बात नहीं है। अच्छा, यहाँ पर हम आपको एक चीज़ बता दें कि जो हमने यहाँ लिखा एक्स वाई की पत्नी है तथा वाई एक्स का पति है, तो एक बात आप याद रखिए, एक चीज़ यहाँ पर हमारे हिसाब से मिस्टेक हो गया है, ये हमारे हिसाब से संबंध संक्रामक आएगा। क्यों आएगा ऐसा देखिए, क्योंकि हमें तो यहाँ मिल रहा है ना भाई, हमने एक चीज़ थोड़ा सा मिस्टेक किया, जब हम वाई हटाएंगे तो एक्स कामा एक्स है भाई है, और है थोड़ी सी मिस्टेक हुआ, एक्स कामा एक्स बिलोंग्स टू आर, चूँकि आर एक संक्रामक संबंध है रसगुल्लो, आप बना लीजिएगा संक्रामक संबंध है। थोड़ी सी हमने मिस्टेक कर दिया, थोड़ा सा हमने अच्छे ध्यान नहीं दिया ना हमने, क्योंकि यहाँ ABC था, हमने एक्स वाई माना, इसलिए हमें डायरेक्ट लिख दिया कि संक्रामक नहीं था, लेकिन संक्रामक है। क्यों है? क्योंकि एक्स वाई की पत्नी है, वाई एक्स का पति है, तो भाई एक्स पत्नी है ना, एक्स तो पत्नी है, क्योंकि मैं पत्नी ही कहा था, तो जब वाई हटेगा तो एक्स भाई एक्स पत्नी होती है, सिंपल बात, पति होता है। तो ये बात था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ डाउट था, हमने आपको देख लिया, क्लियर हो गया, जैसा कि अब ठीक है, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हो गया होगा। तो चलिए प्यारे रसगुल्लो, ये तो था 5वें का डी वाला। अब फटाफट 5वें का ई वाला क्वेश्चन को फटाफट देख लेते हैं हम। कौन सा 5वें का ई फटाक से देख लेते हैं भाई। ये भी था और ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बढ़िया है, तो आप फटाफट इसको बना लीजिए। चलिए फटाफट समझते हैं। पहले क्वेश्चन वाले भाई साहब ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि आर इस प्रकार परिभाषित है कि एक्स का वाई सच दैट एक्स वाई के पिता हैं भैया, जो एक्स है वाई के पिता है। तो सबसे पहला बात हम निकालेंगे यहां स्वतुल्य संबंध अगर हम निकालते हैं तो स्वतुल्य क्या होगा? क्या एक्स का पिता हो सकता है? क्या मैं खुद, आप मेरे ऊपर ले लीजिए, क्या मैं खुद का पिता हो सकता हूं? नहीं हो सकता भाई। कोई खुद का पिता कैसे हो सकता है? पोता हो सकता है, बेटा हो सकता है, लेकिन कोई खुद का पिता नहीं हो सकता। तो सिंपल सा प्रोसेस है कि एक्स का पिता नहीं होगा, ये लिखना पड़ेगा कि एक्स का पिता नहीं होगा। भाई कोई खुद का अगर पिता हो गया तब तो ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा भैया। बताइए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि भाई एक्स का पिता नहीं होगा, ये तो परफेक्ट है। तो एक्स का पिता नहीं होगा, तो एक्स कामा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, चूंकि आर एक स्वतुल्य संबंध है। अब तो हमारे हिसाब से आपको एकदम क्लियर चल रहा होगा कि आखिर में हम ये जो शब्दों में लिख रहे हैं कितना सिंपल चल रहा है। सेम पैटर्न से लिखा है, कहीं कुछ अलग नहीं किया। बस आपको क्या करना कि वीडियो को 1 से 2 बार देख लेना। अगर आपको समझ भी आ गया ना भैया, तो आप कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा मत चलिए कि नहीं हमें तो आ गए। देखिए ज़्यादा कॉन्फिडेंस गड़बड़ होती है, ये बात आप याद रखिए। चलिए फटाफट देख लेते हैं। स्वतुल्य हो गई तो अगला का नाम हो भैया, इसका नाम कर देते हैं सममित। अब देखते हैं सममित का हुई, तो सममित के लिए क्या करेंगे? सममित संबंध। और डरने की कोई बात नहीं है भाई, क्योंकि गणित अभी हमने स्टार्टिंग किया है। हमने पहले ही बोल दिया था कि ये चैप्टर थोड़ा सा टफ हो सकता है, इसलिए हो सकता है कि बच्चे यहाँ जो बातें समझ नहीं पाते। भाई जब हम भी पढ़ाई कर रहे थे ना, तब हमारे भी एकदम यहाँ से जा रहा था, यहाँ से, लेकिन हम चाहते हैं कि वो चीज़ आपके साथ ना हो। जिस दौर से हम गुजरे हैं आपको नहीं गुजरने देंगे, हमारा वादा है। तो बस आपको कंटिन्यू वीडियो को देखते रहना है। हम शाम को वीडियो अपलोड कर देते हैं, ये तो हमने आपको बता दिया है। तो चलिए अब यहाँ लिखते हैं भैया, एक्स वाई के पिता हैं, माना एक्स कामा यानी एक्स वाई के पिता हैं, तो वाई एक्स का पुत्र होगा। भाई पुत्र होगा, बिल्कुल बात सही है। अब समझिए बात, जब एक्स वाई के पिता है तो वाई क्या होगा? वाई तो पुत्र है, वाई पुत्र है। तो सिंपल बात, क्या पिता और पुत्र दोनों बराबर हो सकते हैं? कभी नहीं भाई, पिता का रोल पुत्र कभी नहीं निभा सकता। तो यानी कि हम यहाँ लिखेंगे चूंकि एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर तथा वाई कामा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। आप ये भी लिख सकते हैं, या तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ लिख दिया। क्यों लिख दिया कि जब हम एक्स से वाई हटाएंगे तो एक्स कामा एक्स, जो कि एक्स के पिता हैं और वाई तो पुत्र हो गया, तो फंडा क्लियर नहीं हुआ, मच में चल गया। तो सीधी बात है कि आर एक
सममित 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 लिखना चाहिए भाई, सममित संबंध है। इतनी बात उसको आपको समझ में आई कि नहीं? सिंपल सा फंडा है। अब चलिए हम फटाफट देख लेते हैं। सममित हो गया तो संक्रामक की बारी। संक्रामक जो होता है वो थोड़ा सा टफ होता है बच्चों को समझने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं। आइए जी संक्रामक को देख लेते हैं। संक्रामक संबंध। चलिए भैया संक्रामक संबंध क्या होता है, आइए इसको भी चर्चा कर लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं। तो आप लोग थोड़ा सोचिए कि हम क्या लिख सकते हैं संक्रामक में। हम संक्रामक में क्या लिख सकते हैं? हम यही लिखेंगे कि माना एक्स वाई के पिता हैं, एक्स वाई के पिता हैं तथा वाई एक्स का पुत्र है। यहाँ हमने पुत्र गलत लिख दिया है, पुत्र ऐसे होगा, पुत्र है तथा वाई जेड का दादा होगा। अच्छा आप बात समझिए, ई थे हमारे पास भैया एक्स वाई या तो आप वाई एक्स जेड। देखिए वाई तो पुत्र हो गया, ये पुत्र के क्या हो गए? पिता हो गए, और ये क्या हो गए? सबसे बड़े दादा पिता पुत्र। भाई क्या आपस में दोनों बराबर हो सकते हैं? कभी बराबर नहीं होंगे। जब कभी बराबर ही नहीं होंगे तो यहाँ पर हम यहाँ लिख देंगे, सिंपल सा प्रोसेस लिखेंगे क्या कि y कामा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर, चूंकि आर एक क्या था? संक्रामक। आर एक संक्रामक संबंध नहीं है। इतनी बात थी प्यारे साथियों रसगुल्लो। बताइए क्या आप इसको समझ पाए? बढ़िया से क्लियर एकदम कंटेस्ट है? फटाफट बताइए। इतनी सी प्रोसेस, 2 लाइन यहाँ, 3 लाइन यहाँ, 2-3 लाइन यहाँ, इतना आप जब बार बार लिखेंगे तो आपका हैबिट बन जाएगा, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, बढ़िया क्वेश्चन को करने लगेंगे आप। तो इन सबको अगर बढ़िया से आप पकड़ बनाना चाहते हैं रसगुल्लो, तो आपको एक चीज़ करना होगा, आपको डेली का डेली रिवीजन करना होगा, नियमित पढ़ाई को फॉलो करना होगा। और ऐसा नहीं कि एक दिन 4 घंटा पढ़ लिए और एक दिन एकदम भी ना पढ़े, तो ऐसा कुछ नहीं। आप 2-2 घंटा पढ़िए, 1-1 घंटा पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए, कंटिन्यू पढ़िए। अगर आप कोई चीज़ कंटिन्यू करते हैं तो आपको उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यानी 5वें का एकदम फाइनल से क्या हो गया? ख़त्म हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे क्या नेक्स्ट वीडियो में, दूसरा, तीसरा, चौथा, जितने भी हो पाएंगे रसगुल्लो जरूर देखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना सकते। तो अभी के लिए इतना ही, और आप लोग अपना सपोर्ट जरूर बनाए रखें, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, तब तक कि जब तक आपका बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता है। इसके बाद अगर आप इसको अनसब्सक्राइब भी कर देंगे कोई दिक्कत नहीं। बस हमारा टारगेट है कि वह हर बच्चा जो गणित से डरता है बहुत अच्छा स्कोर करे बस। तो चलिए प्यारे रसगुल्लो, हम आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ।